हेलो प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट वागी सर में। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ यूपी बोर्ड 2025 से संबंधित ये सारे क्वेश्चन समांतर माद, माध्यिका, बहुलक और परिसर ज्ञात करना सीखेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप लोग हमारे साथ बने रहिए। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम इन चारों में से क्या सीखेंगे? समांतर माद। क्या सीखेंगे? समांतर माद। फिर इसके बाद माध्यिका, फिर इसके बाद बहुलक, फिर इसके बाद परिसर। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसमें बहुत सरल तरीके से सीखने वाले हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसको आप लोग अच्छे से समझिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहां पर लिखा गया है आंकड़े 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। तो इसका हमें क्या ज्ञात करना है? समांतर माद ज्ञात करना है। तो प्रिय विद्यार्थियों देखिए, हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था एक फार्मूला, समांतर माद बराबर क्या होता है? संख्याओं का योग बटे में कुल संख्या। लिख लेते हैं पहले सूत्र। समांतर माद बराबर संख्याओं का योग बटे में कुल संख्या। प्रिय विद्यार्थी, ये आपका फार्मूला है। समांतर माध्य बराबर संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। देखिएगा भैया, यहां पर क्या है? संख्या सबको ऐड करेंगे, ध्यान समझिएगा। 2, 4, 6 प्लस लगा के, क्योंकि संख्याओं की योग मीन्स क्या होता है? जोड़ना होता है। योग मीन्स क्या होता है? जोड़ना। तो 2, 4, 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 14 बटे में क्या है? कुल संख्या। तो प्रिय विद्यार्थियों, कुल संख्या कितना है? देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 रखिएगा। सबको आपस में क्या करेंगे भैया? ऐड करेंगे। क्या करेंगे? ऐड करेंगे। 2, 4, 6, 6, 6, 12, 12, 8, 20, 10, 30, 12, 42, 14, 56। कितना आ गया? जोड़ने पर 56। क्या करेंगे? इसको 7 से भाग कर देंगे। 7 8 56। कितना आ गया बच्चों? ये 8 आ गया। तो प्रिय विद्यार्थियों, समांतर माध्य कितना आ गया आपका? 8 आ गया। समझ गए? और विद्यार्थियों, इसको हम एक तरीके से और सीख सकते हैं। कैसे? यहां पर समांतर माध्य बराबर प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे में 2। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस फार्मूले से भी हम इस सवाल को लगा सकते हैं। देखिएगा, प्रथम पद कितना यहां पर? 2 प्लस अंतिम पद कितना यहां पर? 14 बटे में क्या आ गया? 2। यहां पर 2 प्लस 14 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 16 बटे में 2। 2 8 16। तो कितना आ गया? ये 8। आप दे सकते हैं प्रथम पद प्लस अंतिम पद से भी लगा सकते हो। तो प्रिय विद्यार्थियों, उम्मीद करते हैं आप लोग इस सवाल को समझ पाए होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, एक तरीका हमारे पास और है। लॉजिक तरीका क्या है? बगैर कॉपी पेन उठाए आप देख कर बता सकते हैं कि आंसर कितना होगा। मेरे प्रिय विद्यार्थियों देखिए, यहां पर जो आंकड़े लिखा गया भैया 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, तो जो इनका मतलब क्या होता है? बीच में होता है। क्या होता है भैया? बीच में होता है। तो क्या करेंगे इसको हम? ये टर्म, ये 3 भाग क्या करने? बांट दिया है। अब बीच जो बच्चा हमारा क्या हो जाएगा? समांतर माध्य हो जाएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ पाए होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, हमने अगला सवाल लिया है आंकड़े 1, 5, 7, 9, 3, 11, 13। अभी हमने जस्ट समांतर माध्य निकालना सीख गया। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब हम माध्यिका निकालेंगे।
क्या निकालेंगे? माध्यिका। ध्यान समझिएगा, हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनको आंकड़े जो है इनको आरोही क्रम में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आरोही क्रम में। तो चलिए इसको हम लिख लेते हैं, आरोही क्रम। आरोही क्रम ये क्या होता है भैया? सबसे छोटी संख्या क्या है यहाँ पर? एक। एक के बाद क्या है यहाँ पर? तीन। तीन बाद क्या है यहाँ पर? पांच। पांच बाद क्या है? सात। सात बाद क्या है? नौ। नौ के बाद क्या है? 11। 11 बाद क्या है? 13। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने यहाँ पर सभी आंकड़ों को हमने आरोही क्रम में सजा लिए हैं। अब देखिएगा कितने टर्म है यहाँ पर? तीन। तीन 3 6 7, मतलब n बराबर क्या भी है? 7, जो कि क्या आपका विषम है। क्या आपका? विषम है। अब प्रिय विद्यार्थियों, विषम के लिए एक फार्मूला हमने बताया था पिछले वीडियो में, जरा देखिएगा। सूत्र हम लिख रहे हैं, माध्यिका बराबर n+1/2 हुआ पर। प्रिय विद्यार्थियों, ये जो फार्मूला है विषम के लिए है। अभी हम सम के लिए भी बताएंगे आपको, ठीक है? ध्यान समझिएगा पहले इसको। n के बराबर कितना है? 7। 7 रखिएगा। 7 + 1 बटे में क्या जाएगा? 2 हुआ पर। प्रिय विद्यार्थियों देखिएगा, 7 1 कितना हो जाएगा यहाँ पर? 8 बटे में 2 हुआ पर। 2 चौक 8। यहां पर क्या आ जाएगा आपका? चौथा पद। प्रिय विद्यार्थियों, ये आपका आंसर नहीं है। चौथा पद हम ढूंढेंगे कहां पर? आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम कहां पर? 1 2 3 4। क्या होगा? तो चौथा पद क्या है यहाँ पर? 7। तो इस आंकड़े जो माध्यिका आ गया भैया, कितना आ गया? 7। समझ गए? तो प्रिय विद्यार्थियों, इसको आप एक लॉजिक तरीके से और ज्ञात कर सकते हो। जैसे हमने समांतर माध्य भी ज्ञात किया था ना भैया। अगर यहां पर देखो 1 3 5 इधर बांट दीजिए और 9 11 13 को इधर बांट दीजिए, बीच में क्या आ गया आपका? 7। 7 क्या आ गया आपका? माध्यिका आ गया। ठीक है विद्यार्थियों, तो चलते हैं आपका एक आंकड़ा और लेते हैं, वो भी सम के लिए। प्रिय विद्यार्थियों, यहां पर जो आंकड़े लिया गया है 6 12 8 10 4 2 का माध्यिका ज्ञात करना है। तो प्रिय विद्यार्थियों, माध्यिका ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? आरोही क्रम में व्यक्त करेंगे या लिखेंगे या दर्शाएंगे। देखिएगा, आरोही क्रम। तो ये क्या होता है भैया? सबसे छोटी संख्या पहले लिखते हैं। सबसे छोटी संख्या देखो 2 है ना, 2 लिखिएगा। आगे देखिए, फिर 2 बाद क्या? 4 4। 4 बाद क्या आता है? 5 5 तो है ही नहीं। 6 देखो 6 है यहाँ पर। 6 बाद क्या आता है? 7 7 तो नहीं है। 8 है, 8 लिखो। 8 बाद क्या आता है? 9 9 कहीं पर है? नहीं है, तो 10 लिखो। 10 बाद क्या आता है? 11 11 भी नहीं है। 12 12 लिखो। ये अभी तक हमने आरोही क्रम में लिख लिया संख्याओं को जो दिया गया था। अब पता कीजिए कि ये कितनी संख्या है। 1 2 3 4 5 6 6 संख्या है, जो कि क्या भी आपका सम है। 6 आपका सम संख्या है ना। अब कौन सा सूत्र लगेगा माध्यिका ज्ञात करने के लिए? देखिए भैया, माध्यिका माध्यिका को हम यमी से करते हैं डिनोट, चाहे आप हिंदी भी लिख सकते हो। इनका जो फार्मूला है 1/2 n/2 हुआ पद प्लस n+2 हुआ पद। ये आपका सम के लिए सूत्र है भैया। देखिए, n बराबर कितना है यहाँ पर? 6 रखिएगा। 6/2 हुआ पद 6 + 2 बटे हुआ पद। अब देखो 2 से काटिएगा, 2 3 6। 1/2 तीसरा पद 6 2 8 8 का आधा कितना हो जाएगा? 4 4 लिखो। चौथा पद। आगे देखिएगा तीसरा पद, तो तीसरा पद का मान हम ढूंढेंगे कहां पर? कहां पर? आरोही क्रम में।
तो 1 2 3 लिखिएगा। तीसरा पद क्या है 6। चौथा पद क्या है देखो 1 2 3 4 8 है, 8 लिखिएगा। अब देखिए 8 6 कितना हो जाएगा 14, 14 लिख लो। बटे में कितना 2 2 7 14 बराबर कितना आ गया 7। तो प्रिय विद्यार्थियों उम्मीद करते हैं आप लोग समझ पाए होंगे। एक लॉजिक तरीका है किसे बांटोगे यहाँ पर। वहां पर जब विषम था 3 आप उधर कर दिए थे, 3 उधर कर दिए थे, बीच जो संख्या थी वही को आप कर दिए थे माध्यिका। यहां पर कैसे करोगे ठीक उसी तरह से देखिएगा। 3 संख्या हमने इस तरफ बांट दिया है और 3 संख्या इस तरफ बांट दिया। अब बताओ बीच में कौन बचा। बीच में 7 बचेगा ना भैया। अरे 6 और 8 के बीच में क्या होगा 7 ही होगा। देखिए कितना अच्छा तरीका लॉजिक है। आप जल्दी से उत्तर फाइंड आउट ऐसे कर सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन बहुत विकल्पी है तो आप इसको आरोही क्रम में सजा के बांट के तुरंत इसको उत्तर फाइंड आउट कर दो। अगर यही क्वेश्चन आपको लिखित में आया तो पूरा आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा बच्चों। तो प्रिय विद्यार्थियों उम्मीद करता आप लोग समझ पाए होंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अब क्या सीखेंगे विद्यार्थियों बहुलक। बहुलक बाद क्या सीखेंगे परिसर। सारे क्वेश्चन एकदम बच्चे वाले एकदम है, एकदम लॉजिक वाला है एकदम। तो इसको आप नोट कर लीजिए, हम आगे आपको बहुलक बताते हैं। प्रिय विद्यार्थियों यहां पर जो आंकड़े हमने लिया है 2 3 4 6 3 19 25 3 4 क्या याद करना बहुलक। क्या याद करना भैया बहुलक। प्रिय विद्यार्थियों ये क्या होता है कि ऐसी संख्या जो बार बार रिपीट हो। इस आंकड़े में हमें देखना है कि ऐसी कौन सी संख्या है जो अधिक बार आई हो। तो पता करिए देखिए यहां पर अगर देखा जाए 3 3 3 3 बार आया है। यहां पर देखो 3 3 बार आया है। सब इस आंकड़े में 3 अधिक बार आ रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया भैया कि जब बहुलक आएगा, जब बहुलक आएगा क्या हो जाएगा हमारे पास 3 हो जाएगा। समझ गए विद्यार्थियों। इसी प्रकार इसको भी समझिएगा कि इस आंकड़े में ऐसी कौन सी संख्या है जो अधिक बार रिपीट हो। विद्यार्थियों इस आंकड़े में देखिएगा कि ऐसी कौन सी संख्या है जो अधिक बार रिपीट हुआ हो, मतलब जो बार बार संख्या आई हो। इस आंकड़े में देखो अगर इसमें देखा जाए 5 कितनी बार आया है 3 बार आया है। तो इसका मतलब कि जो बहुलक होगा कितना होगा 5 होगा, क्योंकि 5 मैक्सिमम 3 बार है। अगर मान लीजिए यहां पर अगर 13 है, अगर 13 कई बार रिपीट होता या 3 से अधिक बार होता तो उसको हम लिख लेते हैं। जो संख्या जितनी बार आएगा मैक्सिमम अधिकतम वही हम क्या कहलाएंगे, इसको हम बहुलक लिखेंगे। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आज को आप बहुलक बारे में समझ गए होंगे। अगर हमारे पास क्या परिसर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत लॉजिक वाला है। परिसर क्या होता है कि आंकड़ों में दिए गए बड़ी संख्या और आंकड़ों में दिए गए छोटी संख्या का अंतर क्या होता है परिसर होता है। समझिएगा अगर इसका हमें निकालना है परिसर, निकालना है परिसर, तो आंकड़ों में दी गई बड़ी संख्या, आंकड़ों में दी गई बड़ी संख्या और आंकड़ों में दी गई छोटी संख्या, छोटी संख्या अंतर मीन्स क्या होता है घटाना, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना होता है भैया। अब देखो इसमें से बड़ी संख्या क्या है भैया, अगर देखा जाए बड़ी संख्या हमारे पास क्या है 25 है और छोटी संख्या हमारे पास क्या है, छोटी संख्या अगर देखा जाए हमारे पास 2 है। छोटी संख्या इसमें देखो क्या है 2 है। अगर इनका घटाएंगे 25 2 तो कितना जगह 23। तो प्रिय विद्यार्थियों आप समझ गए होंगे कि जो पहले आंकड़ा दिया गया था उसका परिसर क्या है, क्या है आपका 23। परिसर को इंग्लिश बोलते हैं रेंज। क्या बोलते हैं इसको, रेंज। ठीक है बच्चों। इसी प्रकार अगर हम दूसरा देखा जाए परिसर, दूसरा देखा जाए परिसर, इसमें बड़ी संख्या ढूंढो भैया,
बड़ी संख्या अगर देखा जाए इसमें क्या 20 है, बड़ी संख्या क्या है इसमें 20। छोटी संख्या देखो, छोटी संख्या यहाँ पर क्या है 1 है, घटाव कितना आएगा 19। तो प्रिय विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे कि परिसर कैसे निकाला जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।